हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशन के बारे में। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हो तो आपको इस रिलेशन को यहीं के यहीं ख़त्म करना चाहिए। मेरी एडवाइस यही होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हो या नहीं। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है कभी आपको रानी बना के रखने का और कभी नौकरानी। इन शॉर्ट, कभी तो आपको बुलाया जाता है बेबी, सोना, माई लवर, और कभी आपको बुलाया जाता है कुत्ती कमीनी। मतलब कभी आपको गालियाँ मिलती हैं, कभी आपको प्यार भरी बेबी सोना वाली पप्पियाँ मिलती हैं। मतलब ऐसा एक रिलेशन जहाँ पे आपको कभी रानी बना दिया जाता है, कभी नौकरानी बनाया गया है। कभी आपको दोस्तों के सामने इंसल्ट होती है तो कभी साइड में ले आके मना दिया जाता है कि बेबी बात समझो ना, ये समझो ना, वो समझो ना। क्या ऐसे रिलेशन में आपको रहना चाहिए? देखो, यहाँ पे सिंपली मैं आपको बताऊँ तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको बड़ी बुरी तरह ठेस पहुंचाई जा रही है। जैसे कि कभी भी दोस्तों में आपको कुछ भी गालियाँ सुना देना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, बाद में सॉरी बोल देना। मतलब कभी तो आपको बड़ी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे इससे प्यारा बॉयफ्रेंड दुनिया में कोई नहीं है, और कभी भी ऐसा ट्रीट मिलता है कि जैसे आप नौकरानी हो उसकी। तो ऐसे रिलेशन में हो तो ये रिलेशन में एक टॉक्सिक रिलेशन है। बिकॉज आपको खुद पता है कि आप ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है। मतलब सामने वाले के मूड पे आपकी वैल्यू डिपेंड करती है। अगर सामने वाले का मूड अच्छा है तो आपकी वैल्यू है, सामने वाले मूड खराब है तो आपकी वैल्यू नहीं है। क्या ऐसे रिलेशन में रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बट ये आपको नहीं पता कि ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, बट आपको पता है, बट आप फिर भी रह रहे हो। क्यों? इसका एक रीज़न है। आपको पता है वो रिलेशन अच्छा नहीं है, वहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, उसके मूड के हिसाब से मेरी इज्जत होती है। उसका मूड सही है तो मेरे को इज्जत मिलती है, उसका मूड खराब है तो मुझे गालियाँ मिलती हैं। ये रिलेशनशिप सही नहीं है। आपका दिल खुद अंदर से कह रहा है आपको नहीं रहना है इस रिलेशन में, बट आप क्यों रह रहे हो? बिकॉज मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, इंसान एक कंफर्टेबल जोन में आके फंस जाता है। वहाँ पे आपको लग रहा है नहीं यार, ये बंदा अगर चला गया दूसरा बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, यार मैं इसके खुश हूँ, यार जब मुझे प्यार भी तो करता होगा, कभी कभी इतनी प्यार से बात करता है, आपको वो सारी बातें याद आती हूँ, यार इतने प्यार से बात भी तो करता है, चलो कभी कभी गुस्सा कर देता है। लेकिन ये कभी कभी वाला गुस्सा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे एक माइंड में क्लियर आते हैं आपके डाउट, उनको क्लियर कर दूँ। ये कभी कभी वाला गुस्सा नहीं है। कभी कभी वाला गुस्सा आता है देखो, जितना भी इंसान को गुस्सा आ जाए, जितना भी, बट चार दोस्तों के सामने अगर तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही यारी, तुम्हें गालियाँ सुनाई जा रही हैं, तो गुस्सा किसी काम का नहीं है। आप सोचो गुस्सा आ गया, चलो सुना दिया, नहीं। चार लोगों के सामने अगर तुम्हें गालियाँ मिल रही हैं तो ऐसे रिलेशन में कोई फ़ायदा नहीं है। और वो भी एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ऐसा हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप एक कंफर्टेबल जोन में आके फंस गए हो, आपको लग रहा है नहीं यार मैं इसको नहीं छोड़ पाऊंगी, ये मुझसे प्यार करता है, ये कभी तो चेंज होगा। वो कभी चेंज नहीं हुआ। ये भी चीज़ मैं आपकी यहीं पे यहीं क्लियर कर दूं, वो कभी चेंज नहीं हुआ। बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न है। आप चल रहे हो उसके साथ, सही से चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो उसको क्या लग रहा है ये तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती, इसके कुछ भी कर लो ये मुझे छोड़ के जाएगी नहीं। तो इंसान कभी भी नहीं बदलेगा। हो सकता है आप उससे दूर हो तो 2 महीने 3 महीने वो बदल जाए, बट जब तक आप उसके पास रहोगे आप उम्मीद कर रहे हो बदल जाए, नहीं बदलेगा। बिकॉज उसके मन में यही है ना कि ये बंदी तो मेरे साथ रहेगी, मैं इसको गालियाँ दूँ कुछ भी करूँ ये मेरे साथ ही रहेगी, कहीं जाएगी ही नहीं। और आपका ये हो गया है कि हाँ, आपके अंदर ये हो गई है कि आदत हो गई है उसके साथ रहने की, एक कंफर्टेबल जोन मिल गया आपको कि हाँ चलो जैसा भी यार मेरा बॉयफ्रेंड है सही है। आपके अंदर कंफर्टेबल एक ऐसा जोन आ गया, आपको उसकी आदत पड़ गई है। तो मैं बोलता हूँ इंसान को अपनी आदतें बदलनी चाहिए। आपको अंदर से पता है ये रिलेशन बेकार है। इन शॉर्ट, अगर आपने उससे शादी कर ली तो क्या एक हैप्पी लाइफ जियोगे आप? जी नहीं। जब आपको अभी उल्टा सीधा बोला जा रहा है, अभी गालियाँ दे रही आ रही हैं, अभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तो ये शादी के बाद क्या होगा आप सोच सकते हो? शादी के बाद आप खुद अपने बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। समझ में आ रहा है? पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो, अभी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अलग हो सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी आप सोच रहे हो मेरी हैबिट है, मेरी आदत बन चुका है वो, मैं एक कंफर्टेबल जोन में हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। तो शादी अगर उससे कर ली तो शादी बात क्या हैप्पी फैमिली की उम्मीद कर सकते हो तुम? मतलब वो मत देखो कि कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 1 दिन उसने अच्छी तरह तुम्हें ट्रीट कर लिया, अच्छी तरह बात कर ली, वो सारी चीज़ें देखो। एक हफ्ते तक तुम्हें गालियाँ देने के बाद एक दिन अगर तुम्हें अच्छी तरह ट्रीट कर लिया तो क्या वो सही बॉयफ्रेंड हो गया? जी नहीं। बट आप नहीं छोड़ पा रहे बिकॉज आपकी आदत बन चुका है, वो एक हैबिट बन चुका है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ पाऊंगी। वो आदत तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई, लॉन्ग टर्म में तुम्हारी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोच तो रहे हो नहीं 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 सुधर जाएगा, क्यों सुधरेगा? उसके दिमाग में तो यही चल रहा है ये बंदी है ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, तो इंसान कभी नहीं सुधरेगा। ये बात दिमाग में बिठा लो। अगर तुम चाह भी रहे हो वो इंसान सुधरे तो अभी तुम्हें रिलेशन ब्रेक करना पड़ेगा। तुम कितना भी सेक्रीफाइस कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो इंसान बदलने वाले नहीं है जब तक उसके मन में ये रियलाइज़ नहीं हो जाए कि अगर मैंने इसको उल्टा सीधा बोला, इसको गालियाँ दी, तो मुझे छोड़ के भी जा सकती है। और वो तुमसे प्यार करता होगा तो सुधरेगा, प्यार नहीं करता होगा तो वो कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे इंसान के साथ रह के अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? और ऐसे काफ़ी रिलेशन मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे,
जिनको कंफर्टेबल जोन में ऐसे बन जाते हैं, बॉयफ्रेंड को गालियां दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, वो रिलेशन ब्रेक नहीं करते। वो इसने नहीं, मेरा पहला प्यार, वो वाली बकचोदी आई थी पहले प्यार वाली, पहला प्यार मैं इसको भूल नहीं सकती, ढिकाना भिकाना, इन सबका कोई मतलब नहीं होता। अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है प्यार में, तो पहला प्यार हो, सेकंड लव हो, थर्ड लव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है अगर वहाँ, तो रिलेशन ब्रेक कर दो, सिंपल सा है। अब मैं एक बात और कहूँगा, जिनकी शादी हो चुकी है, जी हाँ, ये तो हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। और हाँ, एक और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं। कुछ कम मैसेज आया था कुछ लोगों का कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को टाइम नहीं देता, तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को टाइम नहीं देती। देखो यार, सिंपल सी बात है, हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है, लेकिन तुम्हें कहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शक करना चाहिए जब वो टाइम नहीं दे रहा। जहाँ पे 2-2 दिन हो जा रहे हैं, तुम्हारे मैसेज पड़े हैं, सीन नहीं हो रहा है, तो इंसान बिजी रहता है। मैं खुद बिजी रहता हूँ, बट 2-2, 3-3 दिन किसी के मैसेज के रिप्लाई ना करना, इतना इंसान बिजी नहीं रहता है। हो सकता है इन शॉर्ट वो अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दे रहा है, जैसे मैं हूँ। अगर समझ लो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसका टाइम दे रहा हूँ, दोस्तों के मैसेज में एक बार इग्नोर कर ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके भी रिप्लाई कर सकूँ। बट मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दूंगा, बिकॉज मैं एक रिलेशन में हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है उसको थोड़ा टाइम देना। बट अगर आपका बॉयफ्रेंड 3-3, 4-4 दिन तक मैसेज तक सीन नहीं कर रहा, किसी और के साथ मस्त बकचोदी लड़ा रहा है, तो समझ लो भैया आपका कटने वाला है जल्दी, वो रिलेशन से बाहर निकल जाओ। देखा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम अलग हो जाओगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, थोड़े टाइम रोओगे, दुख दर्द होगा, तकलीफ होगी, वो सारी एक साइड में है। लेकिन शादी के बाद अगर ये सारी सिचुएशन शादी के बाद हो, तो इंसान क्या कर सकता है? एक सिंपल सी चीज़ सोच लो, दिमाग में डाल लो, शादी की है तुमने, अब इसका मतलब ये नहीं है तुम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगे। अगर तुम्हारा पति सही नहीं निकला, या तुम्हें गालियाँ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम पूरी लाइफ उठा के अपनी बर्बाद कर दोगे। नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी, नहीं। आई नो, मैं मानता हूँ, और जो इतना बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ, अलग होना पड़ेगा। या तो आपको सुधारना पड़ेगा अपने पति को, या अलग होना पड़ेगा, बिकॉज यार आपकी लाइफ है, आप ज़िंदगी में गालियों में नहीं पड़े रह सकते। जब ज़िंदगी भर ऐसे नहीं पड़े रह सकते कि जब तक पति का मूड अच्छा है तब तक तो बढ़िया है, जैसे ही उसका मूड ख़राब हुआ आपको बीच चौराहे पे वो गाली दे दे, वो आपको सुननी पड़ेगी। ऐसा रिश्ता नहीं टिक सकता। आप शादी आपने कर ली, अगर आपको ये सारी चीज़ें लग रही हैं, घर वालों को बताओ, कुछ भी करो, लेकिन अलग होना पड़ेगा, जब पति को सुधारना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बात कर भी लग रही है, बट फैक्ट है। कल को बच्चे हो जाएंगे, उनका भी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो तुम, बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर माँ बाप खुश नहीं है ना, तो बच्चे कभी भी अच्छी परवरिश नहीं मिल सकती बच्चों को। बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे ऐसी फैमिली में कि तुम लड़ाई हो रही है माँ बाप में, आज नहीं तो कल तुम भी हो सकता है जवाब दो उठ के। तुम भी कब तक सहोगे, तुम जवाब दोगे, क्या होगी, लड़ाई होगी आपस में, तो उसमें क्या है, बच्चों की भी लाइफ बर्बाद, तुम्हारी तो लाइफ बर्बाद हो रही है, बच्चों की हो रही है। एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी, या तो पति को सुधारो, नहीं सुधर सकता अलग हो जाओ। सिंपल सी बात है। देखो, तुम भाई अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते सिर्फ ये कह के कि हाँ शादी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर दो। ये छोटी सी बात समझो। तो बस मैं इस वीडियो के जरिए इतना ही आप सबको बताना चाहता हूँ। अगर आप एक ऐसे रिलेशन में हो जब आपकी शादी भी हो चुकी हो, ऐसे एक बंधन में बन चुके हो, तो अभी आपको वहाँ पे स्टेप उठाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो यार कोई फ़ायदा नहीं है। अब समझ लो मुझे कहीं पे 10,000 सैलरी मिल रही है, बट वहाँ पे मेरी कुत्तों जैसी इज्जत है, तो मैं वहाँ पे नहीं करूँगा काम। ऐसा नहीं है कि मुझे 10,000 कहीं और नहीं मिलेंगे, हो सकता है मैं 50,000 का काम करता हूँ वहाँ पे मुझे 50,000 मिले, बट मैं उन 10,000 के पीछे अपनी इज्जत डाउन नहीं करूँगा। तो ये चीज़ आप समझो और स्टेप उठाओ, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, अगर आप किसी ब्रेकअप भी करोगे ईजी नहीं होगा, किसी अगर आप डिवोर्स भी लोगे ईजी नहीं होगा। रिश्ता बचाने की कोशिश करो, मैं लास्ट पे ही बोलूँगा, रिश्ता ही बचाने की कोशिश करो, लेकिन रिश्ता वहीं तक बचाओ जहाँ पे तुम्हारी इज्जत रहे। यूँ नहीं है तुम्हारी इज्जत बुरी तरह से कुचली जा रही हो और तुम बचे हो रिश्ता बचाने में, वो रिश्ता बच भी जाए तो कोई फायदा नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो बस ये सारी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर देना। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, लव यू ऑल।